स्पाइडरमैन को ये सुनकर ये देख के बहुत बड़ा दुख पहुंचता है जब हमारे देश में रह के हमारे देश के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान के नाम पर रोटियां सीखते हैं। 2 महीने से मैं लगातार जब भी मैं न्यूज़ खोलूँ कोई भी न्यूज़ खोलूँ तो शाहीन बाग दिखता है। हमारे देश की तरक्की के बारे में कोई न्यूज़ नहीं चल रही है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं आ गया आप लोग के बीच में। जब दादा दादी या नाना नानी या बूढ़े लोग जब रोड पर आते हैं ना, तो इतिहास गवाह है कि अच्छे लोगों के सिंहासन हिल चुके हैं। हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है? इन्हीं सब वजहों से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे हमारे देश की प्रगति में रोड़े हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या नाम है आपका? सर स्पाइडरमैन विवेक राय। विवेक जी कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ सर, मैं बनारस से हूँ। कैसे आना हुआ यहाँ पे? सर एक्चुअली मैं 2 महीने से मैं लगातार जब भी मैं न्यूज़ खोलूँ कोई भी न्यूज़ खोलूँ तो शाहीन बाग दिखता है, निर्भया कार्ड दिखता है। केवल 2 ही न्यूज़ चल ही रही है। हमारे देश की तरक्की के बारे में कोई न्यूज़ नहीं चल रही है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं आ गया आप लोग के बीच में। शाहीन बाग के बारे में आपने क्या सुना न्यूज़ में? सर एक्चुअली शाहीन बाग के बारे में जैसे ही CA NRC की बात करते हैं, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो सारे हम लोग आपस में भाई भाई हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, हमारा देश वसुंधरा कुटुंबकम का देश है। हमारा देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। और सही कह लीजिए तो हमारे देश जैसा, हिंदुस्तान जैसा देश पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा कहीं, जहाँ पर हर चीज़ को आज़ादी है, रहने की बसने की, हर तरीके धर्म को हर चीज़ की आज़ादी है। और स्पाइडरमैन को ये सुनकर ये देख के बहुत बड़ा दुख पहुंचता है जब हमारे देश में रह के हमारे देश के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान के नाम पर रोटियां सीखते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये इस देश में क्यों आए आप? स्पाइडरमैन हमारे देश में सुपर हीरो की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक सुपर हीरो है। ये दादा दादी नाना नानी भी एक तरह से सुपर हीरोइन है, जो इतने दिनों से पूरे देश को हिला के रखी है। जिस शाहीन बाग को कोई नहीं जानता था, आज पूरा वर्ल्ड में जान रहे हैं लोग। आज क्या लगता है इस कानून को लेकर, आप क्या सोचते हैं? सर मैसेज यही देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप यदि अमेरिका के ट्रम्प का यदि स्वागत करने के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे देश की तरक्की के बारे में भी 2 मिनट सोच लें सर। मैं एक्चुअली स्पाइडरमैन हूँ, मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ मैं, और सारे एडवोकेट के बच्चों का, छोटे बेटे बेटियों का भी मैंने प्रोग्राम किया है। और एडवोकेट का जो AP सिंह जो है, इसे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अपराधियों का सपोर्ट जो कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडवोकेट बाद में हैं, इंसान पहले हैं। और इंसान होने के नाते कम से कम आप कम से कम एक मिसाल कायम होने दीजिए हमारे देश में, मिसाल कायम होने दीजिए कि अपराधियों का सज़ा ये होती है। और शाहीन बाग, और जहाँ तक शाहीन बाग की बात है, तो मैं गवर्नमेंट से एक स्पाइडरमैन होने के नाते, मैं छोटा भाई होने के नाते, या बेटा समझ लीजिए, मैं बेटा या छोटा भाई होने के नाते मैं यही मैसेज देना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे देश में शाहीन बाग की जगह पर हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिनकी उंगलियों को पकड़ के हम आज चलना सीखे, बोलना सीखे, यदि बैठे हुए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बैठे होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये समझाने के लिए भेज रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, यदि मैसेज वहाँ तक मेरा पहुँच पाता है तो मैं यही मैसेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे देश की तरक्की के बारे में सोचें, क्योंकि हमारा देश विकसित की श्रेणी में अभी तक नहीं आ पाया है। शायद आपको मालूम होगा कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में गिना जाता है। 1947 से लेकर 2020 में हम कदम रखे, 70 साल हो गए। हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है? इन्हीं सब वजहों से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे हमारे देश की प्रगति में रोड़े हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान की बात की जाती हो, क्योंकि जहाँ पर एक होता है ना कि यूनिटी स्ट्रेंथ है, एकता ही पावर है। कहते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, यदि लकड़ी का गट्ठर दे दिया जाए तो आप नहीं तोड़ पाएंगे उसको। और यही चीज़ शाहीन बाग है, ये लकड़ी का गट्ठर से कम नहीं है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपनी जेन्युइन मुद्दे पर खड़े हैं। ये इस पर में एक सवाल है आपसे, जितना जोर सरकार और कोर्ट इसे रास्ता खुलवाने के लिए लगा रहे हैं, वो इतना CA पे बात करने के लिए जोर नहीं लगा रहे हैं। सर एक्चुअली यही दुर्भाग्य है सर, दुर्भाग्य यही है कि जैसे पुलवामा वाला जैसे अटैक हुआ था, उसको हल करने के लिए इतनी जल्दी हल हो गया, इतने समय नहीं हो गया, इतने 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गया सर। बताइए, दादा दादी नाना नानी की उम्र जो बूढ़े लोग जो बैठे हुए हैं, औरतें जो बैठी हुई हैं, और ये इतिहास गवा रहा है। मैं मैसेज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं बोलता, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है स्पाइडरमैन को, क्योंकि मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ। मैं बस यही कहना है कि जब दादा दादी या नाना नानी या बूढ़े लोग जब रोड पर आते हैं ना, तो इतिहास गवाह है कि अच्छे लोगों के सिंहासन हिल चुके हैं। सरकार तो कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सर आप पीछे नहीं हटोगे वो ठीक है,
आप 2 कदम पीछे मत हटो, हम 4 कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसी चक्कर में हम देश की शक्ति मतलब देश की तरक्की को मट्टी पलित कर रहे हैं हम। आप 2 कदम पीछे हट जाओगे, यदि हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं तो कम से कम तुम यदि मेरी बात मान जाओगे, क्योंकि 47 से लेकर 2020 तक ऐसे कोई मुद्दे नहीं हुए जहां पर वर्ल्ड देश विदेश के लोग हमारी सपोर्ट में आए हुए हैं। कम से कम इस मुद्दे से आपको ये तो मैसेज मिल जाना चाहिए ना कि हमारे देश में यूनिटी अभी भी है। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था कि ये मारने के लिए आए, इनको मारो। सर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं योगी जी की बात नहीं, मैं सारे नेताओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप इतनी सम्मानित पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पूरे जिले के अधिकारी आप हैं, सब कुछ सर्वे सर्वा है आप हैं, आपके मुंह से ये चीज़ शोभायमान नहीं देती कि मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप ये कहें कि गोली से नहीं, हम गोली से बात करेंगे। और आप जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि आप ये भी बोल देते हो कि मतलब जो मरने के लिए आया है वो मर के ही जाएगा। तो ये नहीं बिरयानी की गोली, ये सरासर गलत है। बिरयानी हो या देखिए गोली मारने वाली हो या आप मरने के लिए आए हो तो मर के ही जाओगे, ये कोई बात नहीं होती। आप सम्मानित पोस्ट पर बैठे हो, आप सारे रह गया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका। सर देखिए सर वो देखिए, वो एक होता है कि वोट को इकट्ठा करने का बस वो होती है कि मतलब एक होता है ना कि जैसे मीडिया में जैसे होता है, जैसे मूवी को हाईलाइट करने के लिए टीआरपी के लिए कुछ भी डाल दिया जाता है, मसाला डाल दिया जाता है, तो वैसे वोट बैंक बनाने की कोशिश के लिए सब कुछ किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप सभी नेताओं से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने मर्यादित सेंटेंस को यूज़ करें, क्योंकि आपका शब्दों का इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता पर, क्योंकि सारे भाई बहन हैं। और मैं सारे नेताओं से, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पाइडरमैन होने के नाते, बच्चों का बड़ा भाई होने के नाते, सुपर हीरो होने के नाते इंडिया का, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ शाहीन बाग का मुद्दा जितनी जल्दी प्यार पूर्वक शांतिपूर्वक हल कर दे उतना ज़्यादा अच्छा है। तब अमेरिका के राष्ट्रपति के, हम पूरे वर्ल्ड के राष्ट्रपति का हम सम्मान करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।